अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। आज हम लोगों ने अपना लास्ट वाला टॉपिक जो चैप्टर नंबर 8 का वो स्टार्ट करना है। बेसिकली जो है हमारे पास वैक्यूम फ्लास्क के लास्ट में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में क्या पढ़ा था, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में पढ़ा था। ये हमारे पास क्या था, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। के हीट जो है वो इन 3 प्रोसेसेस के ज़रिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। डिफरेंट वे में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। कंडक्शन में पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, उसके अलावा कन्वेक्शन में जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, हीट एनर्जी मूव करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई भी किसी भी सोर्स के जो है वो मूव करते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने रेडिएशन में पढ़ा कि हीट जो है वो क्या करती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाती है, डायरेक्ट जाती है। ठीक है, विदाउट हीटिंग द स्पेस बिटवीन दीज टू बॉडीज़ के दो बॉडीज़ के दरमियान जो स्पेस पाई जाती है, उसे हीट के बगैर हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। तो ये हम लोगों ने बेसिकली 3 प्रोसेस पढ़ते, उसके अलावा उनकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। तो अब हमारे पास जो लास्ट वाला हमारा टॉपिक है वैक्यूम फ्लास्क वाला, इसमें भी ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं वो यूज़ होने हैं और किस तरह से होंगे वो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द वैक्यूम फ्लास्क इज़ अ कंटेनर विच कैन कीप हॉट थिंग्स हॉट एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड। अब आप लोग देखें, जब आप लोग आपकी वाटर बॉटल जो हैं, ठीक है, या जो घरों में थर्मस चाय के लिए यूज़ होता है या जो भी पर्पसेस के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं, तो बेसिकली क्या है कि वो हमारे पास, अब देखें, थर्मस जो है वो चाय को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वो जब आप लोग उसमें चाय डालकर रख देते हैं तो वो आपकी चाय को क्या करता है, गर्म रखता है। उसके अलावा जब आप लोग जो वाटर बॉटल यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पेशल किस्म की, एक तो आप लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं ना, उनकी बात नहीं, जो स्पेशल किस्म की मतलब वाटर बॉटल्स यूज़ होती हैं, तो वो उन लोगों ने बताया कि वो जो है बेसिकली क्या करते हैं, चीज़ों को ठंडा गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आप लोग ठंडा पानी जब लेकर आते हैं तो वो आपके पानी को क्या करती है, ठंडा ही रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों ने वैक्यूम फ्लास्क के बारे में बताया कि वैक्यूम फ्लास्क जो है वो हॉट चीज़ों को गर्म चीज़ों को गर्म और ठंडी चीज़ों को ठंडा रखता है। द वैक्यूम फ्लास्क रिड्यूस द रेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय ऑल 3 वे। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि वैक्यूम फ्लास्क में तीनों तरीक़ों से जो है वो क्या करता है, हीट जो है वो रिड्यूस होती है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो है वो कम होती है। ठीक है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन है। द वैक्यूम फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क एक्चुअली 2 थिन ग्लास और मेटल बॉटल्स के वो जो है ना वो मतलब 2 बारीक शीशे से, उसके अलावा मेटल बॉटल से क्या है, मिलकर बना, वन इन साइड द अदर, एयर बिटवीन द ग्लास वॉल इज़ रिमूव टू क्रिएट द वैक्यूम। अब वो जो है हवा जो है उन दोनों ग्लास वॉल्स के दरमियान क्या कर दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है, और उनके दरमियान क्या चीज़ पाई जाती है, स्पेस पाई जाती है। अगर आप लोगों ने कभी थर्मस का इनर स्ट्रक्चर देखा हो तो आप लोगों को वहाँ पर एक बारीक सी लेयर जो है मतलब एक थिन ग्लास नज़र आता है। ठीक है, उसके अलावा जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, वो दोनों जो है बेसिकली क्या है, उन दोनों वॉल्स के दरमियान जब वो स्पेस रखी जाती है या एयर जो है वो वहाँ से रिमूव कर दी जाती है, एयर बिटवीन इज द ग्लास वॉल इज़ रिमूव टू क्रिएट द वैक्यूम। द वैक्यूम प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन एंड द कन्वेक्शन। अब वो वैक्यूम जो है वो क्या करता है, बाय द हेल्प ऑफ द कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है वो हीट ट्रांसफर करने से रोकता है। अभी हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा कि थर्मस फ्लास्क में जो है वो तीनों प्रोसेस के जरिए जो है वो ट्रांसफर ऑफ हीट जो है उसे कम किया जाता है। तो वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि वैक्यूम फ्लास्क के दरमियान में जो थिन ग्लास हमारे पास था, उनकी वॉल्स के दरमियान इसके लिए क्या किया जाता है, एयर को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, और वहाँ पर जो है वो वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। वो वैक्यूम जो है वो क्या करता है कि बाय द हेल्प ऑफ द कंडक्शन और कन्वेक्शन की जो हीट ट्रांसफर होती है उसे कम करता है। ठीक है, द वॉल ऑफ द बोथ बॉटल्स आर कोटेड विद द एल्यूमिनियम ऑन द वैक्यूम साइड। कि वो जो दोनों बॉटल्स की वॉल जो है बेसिकली क्या होती है, एल्यूमिनियम से कोट की होती हैं। दीज सिल्वर्ड लाइक अ मिरर एंड द स्मूथ ग्लास वॉल प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन। वो जो हमारे पास जो हमें स्मूथ मतलब मिरर नज़र आता है तो वो सिल्वर कलर का, वो लोग बताएं कि वो क्या करता है, प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द रेडिएशन। तो उसके जरिए रेडिएशन के जरिए जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफर होने से मतलब रुकती है या कम होती है। ठीक है, द लिड ऑफ द फ्लास्क इज मेड फ्रॉम अ बैड कंडक्टर सच एज द कॉर्क और प्लास्टिक, ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट बाय द कंडक्शन थ्रू द लिड। अब वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो उसका फ्लास्क का ढक्कन जो है बेसिकली, या जो उसका लिड जो होता है वो क्या किया जाता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। वो किस लिए प्लास्टिक का बनाया जाता है, ताकि वो जो है वो वहाँ पर ज़्यादा हीट अपना और हम लोग उसे आसानी से क्या करें, खोल सके। ठीक है, अब वहाँ पर भी देखें वो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस्ट बाय कंडक्शन थ्रू द लिड। तो वहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट जो ट्रांसफर हो रही है कंडक्शन के जरिए वो क्या करती है, लॉस हो जाती है। द थिन वॉल्ड ग्लास बॉटल इज प्रोटेक्टेड बाय फिक्सिंग इट इन अ मेटल और प्लास्टिक कंटेनर। अब वो थिन वॉल जो है, अब आप लोग देखा कि उसकी आउटर कवरिंग जो है, जो थर्मस फ्लास्क होता है आप लोगों के घरों में, उसकी आउटर कवरिंग हार्ड होती है। ठीक है, वो किस तरह से के अंदर जो उसके थिन ग्लासेस लगे हैं उन्हें क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी हिफाजत की जाए। इज़ इट क्लियर? और उसके अलावा बेटा हम लोग जो है ना इसका बुक वर्क भी कर लेते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग अपने कल करेंगे। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। अब फर्स्ट वाला है हमारे पास द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका आंसर है हमारे पास, सॉरी एक मिनट में बताती हूँ, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। इसका आंसर है हमारे पास कन्वेक्शन है। सेकंड वाला है हमारे पास इट कैन मेंटेन द टेम्परेचर
ऑफ ड्रिंक्स, इसकी ये भी हम लोगों ने जो टॉपिक अपना पढ़ा उसका आंसर है हमारे पास वैक्यूम फ्लास्क है। थर्ड वाला है द ट्रांसफर ऑफ इट बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, अभी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंडक्शन का पढ़ा, ठीक है। द सरफेस विच एब्जॉर्ब एंड रेडिएट हीट बेटर, इसका हमारे पास आंसर है ग्रीन हाउस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है अ मॉलिक्यूल हैविंग इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके सर्कल द फॉलोइंग आंसर्स है, ठीक है। व्हेन वी सिट इन द सन वी हीटेड बाय द रेडिएशन, ठीक है। अभी हम लोगों ने रेडिएशन का प्रोसेस पढ़ा था ना कि उसमें जो है हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, हीट अप होते हैं, ठीक है। वार्म एयर राइज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, कि वार्म एयर जो है वो कन्वेक्शन की वजह से क्या करती है, राइज अप करती है। थर्ड वाला है अ मेटल स्पून इज प्लेस्ड इन अ कप ऑफ हॉट वाटर, द स्पून गेट वार्म बाय कंडक्शन है, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए इन अ वैक्यूम फ्लास्क, वैक्यूम प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द, इसमें तीनों आ सकते हैं, कन्वेक्शन है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है या रेडिएशन है, ठीक है। इन तीनों का मतलब ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या होंगे, ठीक होंगे। नेक्स्ट वाला है फाइव वाला व्हेन वार्म वाटर राइजेज इन अ लेक एंड कोल्ड वाटर सिंक व्हाट इज हैपनिंग, कन्वेक्शन, ठीक है। ये भी हम लोगों ने कन्वेक्शन के प्रोसेस में पढ़ा था। हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड वेल बाय कंडक्शन फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर ओनली इफ बोथ आर टचिंग, कि अब जब दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को टच करेंगे उसकी मदद से जो है वो हीट जो होती है वो क्या करती है, ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। विंड ब्लो ड्यू टू द कन्वेक्शन ऑफ हीट, कि हवाएं जो है ये तेज़ हवाएं जो आंधी किस वजह से चलती हैं, कन्वेक्शन ऑफ हीट की वजह से चलती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विच कलर इज़ अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, तो इसके पास इसका आंसर हमारे पास वाइट कलर है, ठीक है। उसके बाद 9 वाला देखें व्हाट हैपन इफ़ टू ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर आर टचिंग, इसका ऑप्शन हमारे पास ए है, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम द वार्म ऑब्जेक्ट, की हीट एनर्जी जो है वो वार्म ऑब्जेक्ट की तरफ क्या करती है, ट्रांसफ़र कर जाती है, ठीक है। उसके अलावा बेटा हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों जो मतलब टॉपिक वाइज में कर लें वो हम लोग नहीं करेंगे, और जो बाकी रहेंगे वो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कल करवाऊँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।